रस खान जी ने पहनाई है पादुका ठाकुर जी को। रस खान जी का नाम सुना है? रस खान जी दूसरे धर्म के थे। देखिए, जब व्यक्ति में भक्ति और लगन आती है तो समय निश्चित नहीं होता। कब भक्ति और कहाँ आ जाए ये ऊपर वाला ही जानता, उसी की लीला है कि कब वो अपने भक्तों को अपनी राह पर चला दे। रस खान जी ऐसे ही पानी की दुकान पर चलते चलते गए थे महाराज, पान खाने की पानी की दुकान पर गए। केवल चित्र को देखा था रस खान जी ने ठाकुर जी के, केवल चित्र को, लेकिन पैरों में पादुका नहीं थी। रस खान जी ने पान वाले से पूछा, भैया ये फोटो किसकी है, ये चित्र किसका है? बोले ये बिहारी जी का चित्र है। बोले देखो, जो ये जहाँ खड़ा है ये पथरीली जगह है, कि इसको चुभते नहीं होंगे पैर? कितने कोमल पैर है, कितने सुंदर पैर है, तो ये जमीन तो इसको चुभती होगी ना। अब पान वाले से इतने प्रश्न रस खान जी ने किए, इतने प्रश्न रस खान जी ने किए कि पान वाला हो गया परेशान कि तुमने इसको पादुका क्यों नहीं पहनाई, इस बच्चे को ढूंढो, पादुका पहनाओ इसको, बड़ा दर्द होता होगा, इसको छाले पड़ जाएंगे इसके पैर में। पान वाले से रस खान जी कहे। अब पान वाले ने कहा, भैया अगर तुझे इतनी ही चिंता है तो इससे अच्छा तू ही पादुका पहना दे, ढूंढ इसको, तू पादुका इसको पहना। रस खान जी के मन में ऐसी बात बैठ गई महाराज, रस खान जी ने ठाकुर जी को ढूंढ लिया, बिहारी जी को ढूंढ लिया। अता पता ढूंढ ढूंढ कर महीनों तक तो घूमते रहे, नंगे पैर घूमते रहे, न खाने की सुध, न सोने की सुध, न पहनने की, न स्नान की, किसी चीज की सुध नहीं। लगन क्या थी कि उस बच्चे को ढूंढना है, भगवान को ढूंढना, उसे पादुका पहनानी है। और अंत में रस खान जी ने ठाकुर जी को ढूंढा, और ढूंढा ही नहीं, ठाकुर जी स्वयं मंदिर से चलकर आए रस खान जी के पास, क्योंकि वो तो दूसरे धर्म के थे, पंडितों ने घुसने ही नहीं दे रहे थे मंदिर में। और भगवान इतना प्रसन्न हुए रस खान की भक्ति से कि स्वयं पादुका पहनने के लिए आ गए। रस खान जी गले में हजारों हजारों तुलसी की माला पहनते थे। हम तो यहाँ एक तुलसी की माला पहनते हैं, लेकिन रस खान जी तो हजारों हजारों लदा रहता था उनका गला तुलसी की माला से। किसी ने पूछा कि जब एक तुलसी पहनने से उद्धार हो सकता है तो इतनी इतनी तुलसी पहनने की क्या आवश्यकता है? गले में बोझ लेकर घूमते हो तुलसी की माला का। रस खान जी ने कहा कि तुम तो इस धर्म में हो, तुम कितने भाग्यशाली कि तुमने इस धर्म में जन्म लिया है, इस धर्म में जन्म लिया है जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया है, लेकिन मैं तो दूसरे धर्म का हूं। तुम्हारे धर्म में प्रभु ने जन्म लिया तो प्रभु आए, श्री कृष्ण रूप लेकर आए, जब भी जरूरी नहीं कि सबका कल्याण होता होगा, लेकिन मैं तो फिर भी दूसरे धर्म का हूं, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे ज्यादा निगाह ठाकुर जी की मुझ पर पड़ी, इसलिए मैं गले में बहुत सारी गले में तुलसी की माला पहनकर घूमता हूं। ऐसे रस खान जी थे दिन प्रतिदिन। और रस खान जी ने कृष्ण के पद लिखे हैं, पद लिखा करते थे श्री कृष्ण की। ऐसे रस खान जी महाराज हुए। दूसरे धर्म के होने के बाद भी कृष्ण भक्ति कितनी अनन्य थी उनकी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान